नमस्कार, मैं अंकिता पवार स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। अगस्त से दिसंबर के बीच पूरे देश का वैक्सीनेशन, लॉकडाउन के नियमों का पालन करके मनाए त्योहार, कोरोना अवधि के दौरान अतिरिक्त देखभाल करने की सूचना, कपिलेश्वर मंदिर में अक्षय तृतीया के अवसर पर आम की सजावट, रेणुका मंदिर समिति द्वारा अन्नदान का कार्य, हेल्प फॉर नीडी संस्था का सराहनीय कदम। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। जब देश को कोरोना वैक्सीन की कमी महसूस हो रही है, ऐसे वक्त में सकारात्मक खबर सामने आई है। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख चिकित्सक विनोद कुमार पॉल ने कहा कि भारत में जल्द ही टीकाकरण के लिए पर्याप्त टीके उपलब्ध होंगे। पॉल के मुताबिक गुरुवार को अगस्त से दिसंबर के बीच वैक्सीन के 217 करोड़ डोज वैक्सीन के लिए उपलब्ध होंगे। पॉल ने कहा कि 2022 के पहले महीने तक 30 करोड़ खुराक उपलब्ध हो जाएंगी। यदि आप कहते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है तो ऐसा हो सकता है। यह भी कहा जाएगा कि यह पूरा नहीं होगा, लेकिन सभी तैयारियां की गई है, ऐसा पॉल ने कहा। केंद्र की मोदी सरकार देश में टीकों की कमी को दूर करने के लिए एक टास्क फोर्स की मदद से भारत में और वैक्सीन लाने की कोशिश कर रही है। पॉल ने संकेत दिया है कि सरकार बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू करने की योजनाएं बना रही है। लॉकडाउन के नियमों का पालन कर मनाए त्योहार। हर साल बेलगाम में सभी धार्मिक भाइयों द्वारा पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाने की परंपरा देखी जाती है। इस वर्ष हालांकि संकट ने त्योहार को शांति दी है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ लॉकडाउन और अधिक गंभीर हो गया है। लॉकडाउन संकट ने शहरवासियों के त्योहारों को रोक लगा दिया है, ऐसी प्रतिक्रिया शुक्रवार को देखी गई। इसलिए नागरिकों ने अपने घरों से अपना त्योहार मनाया। नागरिक अपनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सामूहिक प्रार्थनाओं को तोड़ा गया। ईद उल फितर के अवसर पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देने के लिए नागरिकों की भीड़ सुबह के सत्र में लगी। सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं की बौछार हुई। शहर क्षेत्र में नागरिकों को सुबह के सत्र में अपनी दैनिक गतिविधियों को पूरा करने की अनुमति है, इसलिए नागरिकों ने इस सत्र में त्योहार का आनंद भी पूरा किया। अक्षय तृतीया के अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की खरीद का कारोबार ठप्प हो गया था। इससे कारोबारी वर्ग को नुकसान हुआ है। इस सत्र में व्यापार ठप्प हो गया है, लेकिन नागरिक कोरोना नियंत्रण के लिए जरूरी नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। कोरोना अवधि के दौरान अतिरिक्त देखभाल करने की सूचना। उप मुख्यमंत्री और जिला पालक मंत्री गोविंद कारजोल ने बताया कि कोरोना ने जिलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वे गुरुवार को बेलगाम में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। कोरोना की दूसरी लहर तेज होने के बाद से रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसके लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने अधिकारियों से पर्याप्त सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए सतर्क रहने को भी कहा। मौतों की बढ़ती संख्या के साथ साथ मरीजों की संख्या को देखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कब्रिस्तानों के लिए योग्य जगह प्रदान करें, साथ ही इसे तहसीलदार से लागू करवाए, ऐसी सूचना उन्होंने दी। कपिलेश्वर मंदिर में अक्षय तृतीया के अवसर पर आम की सजावट। भगवान परशुराम जयंती आज कपिलेश्वर मंदिर में आयोजित की गई। ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील बालेकुंद्री और दौलत सालुंके के हाथों भगवान परशुराम की मूर्ति की पूजा की गई। वहीं अक्षय तृतीया के मौके पर आमों को सजाया गया। तानाजी गली के प्रसिद्ध कलाकार वसंत पाटिल के मार्गदर्शन में मंदिर में विशेष पूजा की गई। उनके सामने मंदिर के अध्यक्ष सुनील बालेकुंद्री, दौलत सालुंके, राजू भातकांडे, अभिजीत चव्हाण, राहुल कुरने, विवेक पाटिल, राकेश कलघटगी, तानाजी मुदगेकर, राजेश पाटिल, ट्रस्टी और कार्यकर्ता मौजूद थे।
रेणुका मंदिर समिति द्वारा अन्नदान का कार्य। धारवाड़ रोड पीबी रोड के श्री रेणुका मंदिर ट्रस्ट समिति और कार्यकर्ताओं ने कोरोना लॉकडाउन स्थिति में जरूरतमंदों के लिए अन्नदान अभियान शुरू किया है। इसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है। राहुल मुचंडी, विनोद पुजारी, वसंत हलगेकर, यल्लापा पाटिल, रोहित सावंत और अन्य कार्यकर्ता अभियान के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हेल्प फॉर नीडी संस्था का सराहनीय कदम। बढ़ते कोरोना प्रकोप की पृष्ठभूमि के खिलाफ हेल्प फॉर नीडी संस्था ने शहर के परिसर को कीटाणु रहित करने के लिए कदम उठाए हैं। डीसीपी डॉक्टर विक्रम आमटे ने इस पहल की सराहना की। सुरेंद्र अनगोलकर की अध्यक्षता में हेल्प फॉर नीडी ने पुलिस कमिश्नर के साथ शहर के पुलिस स्टेशनों को कीटाणु रहित करने की पहल की है। इस पहल को योग्य बताए हुए पुलिस उपायुक्त डॉक्टर विक्रम आमटे जी ने आज जरूरतमंदों के लिए सहायता के धर्मार्थ कार्य की सराहना की। हेल्प फॉर नीडी संगठन ने गुरुवार को कीटनाशकों का छिड़काव किया और पुलिस आयुक्तालय भवन और परिसर की सफाई की। निधि के लिए मदद बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शहर में जरूरतमंदों को अस्पताल में मरीज के परिचारियों के साथ लगभग 1000 मुफ्त भोजन पैकेट वितरित करती है। उनकी एम्बुलेंस भी मुफ्त सेवाएं देती है। इसके अलावा वे ऑटो रिक्शा से कोरोना मरीजों के साथ साथ अन्य बीमार लोगों को भी मुफ्त सेवाएं देते हैं। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। शहर में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उनकी जरूरत को देखकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बेलगाम द्वारा एम्बुलेंस प्रदान की गई है। गुरुवार को इस सेवा का उद्घाटन गुरु सिद्ध महास्वामी जी ने किया था। विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष श्रीकांत कदम द्वारा प्रायोजित एम्बुलेंस सेवा कार्य का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री स्वामी जी ने कहा कि सार्वजनिक सेवा भगवान की सेवा है। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद प्रांत सह कोषाध्यक्ष कृष्णा भट्ट, बसवराज भागोजी, हेमंत हवल उपस्थित थे। फिर से 3.5 लाख मरीज बढ़े। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,43,144 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 4000 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। राहत की बात यह है कि इस दौरान कोरोना संक्रमण से उबरने वालों की संख्या 3,44,776 रही। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के बाद देश में अब तक सामने आए कोरोना संक्रमण के मामले 2,40,46,809 तक पहुंच गई है। इन मामलों में से 2,79,599 मरीज कोरोना महामारी को मात दे चुके हैं, जबकि 2,62,317 की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। इस वक्त देश में कोरोना के एक्टिव मामले 37,04,893 है। शहर में मनाई बसवेश्वर जयंती। महान संत बसवेश्वर जी की जयंती का आयोजन बेलगाम में किया गया था। बसवेश्वर सर्कल में श्री बसवेश्वर की मूर्ति को पूजन करके उत्सव मनाया गया। उस वक्त विधायक अभय पाटिल, जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ के साथ मान्यवर अधिकारी उपस्थित थे। बेलगाम के भाजपा नेता और कर्नाटक राज्य भाजपा ओबीसी मोर्चा के सचिव किरण जाधव ने शहर के बसवेश्वर उद्यान में जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर की मूर्ति की पूजा की। इस समय भाजपा नेता एवं कर्नाटक राज्य भाजपा ओबीसी मोर्चा के सचिव किरण जाधव और गजेश नंदगढ़कर भी उपस्थित थे। समर्थ नगर में शिव जयंती मनाई गई। श्री एकदंत युवक मंडल द्वारा संचालित श्री दुर्गा शक्ति महिला मंडल विनायक मार्ग समर्थ नगर में श्री शिव जयंती हर साल की तरह मनाई गई। मंडल अध्यक्ष नागेश गावड़े के हाथों श्री शिवाजी महाराज की मूर्ति की पूजा की और अशोक खावरे ने
रतन पाटिल के हाथों से समय प्रज्वलित कर घोषणा और आरती की। युवा मंडल के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में महिला मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। शिव जयंती को कोरोना और मास्क पहनने के नियमों का पालन करके मनाया गया। धन्यवाद अरुण गावड़े ने जताया। गंगाराम नागाप्पा धामणेकर का निधन। मूल रूप से गांधीनगर के रहने वाले और अब गणेशपुर निवासी गंगाराम नागाप्पा धामणेकर उम्र 72 इनका निधन हो गया। उनके पश्चात एक बेटा, बहू, 4 बेटियां और पोते पोतियां ऐसा परिवार है। सचिन अशोक कुगजी का निधन। हिंदवाड़ी निवासी सचिन अशोक कुगजी उम्र 38 इनका 13 मई को निधन हो गया। उनके पश्चात मां, पत्नी, एक बेटा, एक बेटी, बहन और भाई ऐसा परिवार है। प्रकाश बापू लक्ष्मण पाटिल का निधन। शाहपुर हट्टीहुल्ली गली के निवासी, महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेता और बेलगाम कुश्तीगीर संगठन के संस्थापक प्रकाश बापू लक्ष्मण पाटिल उम्र 73 इनका शुक्रवार को निधन हो गया। उनके पश्चात 2 बेटे, बेटी, बहू और पोते पोतियां ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।